भैया लखनऊ में विगत दिनों ठो बहुत बड़ा कांड हो गया। आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल किया। जी हाँ, शर्मा जी की चाय वाले चाचा आई हो दादा खा गए गाचा। कहा कि ये गड़बड़ी, इतना बड़बर गड़बड़ी, उनका जो है डायलॉगवा भुलाइए नहीं रहा है। आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, यहाँ से आप अभी जा सकते हैं, अब आप चले जाइए, आप चले जाइए, आप जा सकते हैं। हर सवाल का जवाब एगो, आप जा सकते हैं। जैसे लग रहा है लखनऊ उनके दादा का है। लखनऊ का शर्मा जी का चाय का जो डेरा है, उसके सामने का जो रोड है, या उनके घर के अगल बगल का पार्क या बाग बगीचा उनके दादा ने खरीद के उनको दे दिया था, बैनामा करवा दिया था। भैया नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आज आप लोगों को लेकर आया हूं एक ऐसी बात जिसको आप लोगों को सबको जानकारी हो ही गया होगा, लेकिन और नए सिरे से होना चाहिए। कहें कि मामला संविधान से जुड़ा है, देश के संविधान से। ये तो भला मनाइए भीम आर्मी का और हमारे आजाद समाज पार्टी वाले भैया लोगों का, चंद्रशेखर आजाद रावण वाले कार्यकर्ताओं का। इन लोग हाथ में संविधान लेकर पहुंच गए उनके दुकान पर। भैया हम मौत देंगे, शर्मा जी हाय हाय। आय हो दादा, शर्मा जी को जो शर्माइन ने ढाई के पेला तो बस शर्मा जी की गियाने लगे। उनके भाई छोटे वाले, सबका नाम बताऊंगा, क्रमशः लगे रहिएगा। आपको दिखाऊंगा कि चचवा कौन है। आई चचवा जो बुड़बकई किया है, इसका नाम का है, सारा कहानी बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये बता दें कि नादानी का किया। ऐसे आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा हिंदू धर्म में जब लोग सठिया जाता है तो ऐसा ही कुछ गड़बड़ी करता है, जहे नहीं तहे गड़बड़ी। चार गो चुतिया के साथ में पार्क में बैठ के गप्पे हाँकने का कारनामा करते हैं। अब कोई काम धंधा इनके पास, इनके जिम्मे नहीं है। ये अपना जिंदगी भर पूरा जो है वर्कआउट किए, वर्कआउट दादा का बनाया हुआ दुकान पे किए। 6 साल के थे जब, तभी से वहां पे कप प्लेट धोते थे। कप प्लेट धोते धोते जब बड़बर हो गए तो नाड़ा उड़ा बांधने आ गया, तो चाय का दुकान बना बनाया बाप का जो है पुश्तैनी फार्मूला पर चल पड़ा। चल पड़ा तो चाचा जो है अच्छा रुपया छापने लगे। कहे से कि लखनऊ का कौन नहीं जानता है, चार बाग बड़ी फेमस जगह है भैया। और यहाँ का दारुल सफा लखनऊ का जो परिक्षेत्र है, वहाँ पे दीन दुखिया, नीक बाउर, अमीर, बड़का नेता, सेलिब्रिटी सब लोग आता है। इनका समोसा खाता है गोल गोल और चाय पीता है। इनके दादा जो थे वो दरअसल आज़ादी का जब बिगुल बज गया भारतवर्ष में 1947 में, उसके बाद उनको समझ में आया कि यार क्या करना चाहिए। तो अलीगढ़ से इनके स्वर्गीय पिताजी ओम प्रकाश शर्मा जी चले आए लखनऊ। लखनऊ में आके आपका चाय का ठेला लगाने लगे। बात आपको बता दें, दरअसल वो संविधान 1950 में लागू हुआ ना जी, तो उनको समझ में आ गया कि भारत का जो संविधान है वो महान है और संविधान में ऐसा राइट मिल गया है कि आपको कुछ करने का अधिकार है, आप कुछ कर सकते हैं। कर्म से आदमी महान बनेगा, न कि जाति और धर्म से। इनके बाप को समझ में आ गया था, लेकिन इनको अब समझ में आया है भैया। जी हाँ, सुनिए, इनके बाप को जब समझ में आ गया ना, तो दारुल सफा लखनऊ में ठेला आके चलाने लगे, लगाने लगे, चाय बेचने लगे। अब बताइए, अगर उस समय मनु स्मृति का पालन होता तब तो उस हिसाब से इनके बाप पा शूद्र बन गए न जी। और नहीं शूद्र तो वैश्य तो कहलाइबे करेंगे ना, क्षत्रिय ब्राह्मण के श्रेणी में तो नहीं आएंगे। मनु स्मृति में तो यही न गढ़ा कहा गया है कि जो इस तरह का काम करेगा, जो खिलाए पिलाएगा, सेवक का काम करेगा, वो शूद्र होगा। इनके दादा जो है, यानी इनके पप्पा, यही काम करते थे लखनऊ में। चाय का दुकान ठेला लगाए, धीरे धीरे दुकान में कन्वर्ट हो गया। 70 साल से इनका दुकान चल रहा है, वो 2025 चल रहा है ना। 1959 में दुकान डाल दिए थे इनके पापा जी। सोचिए, शर्मा जी की चाय बड़ी मशहूर हो गई भैया। वहाँ बहुत सारे लोग, नेतागण, हमारे राजनाथ सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, पता नहीं कब आ गए इनका चाय पीने। अरे कौन नहीं आएगा, मुलायम सिंह जी आ गए। अरे वो दारुल सफा लखनऊ है, वहीं जब विधानसभा है, लखनऊ का विधानसभा मशहूर अड्डा, सब लोग, राजबब्बर एक बार आ गए।
तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा इस सेलिब्रिटी बन गए, इनका चाय हो गया मशहूर, इनका दुकान हो गया फेमस। अब यहाँ पर ही चाय समोसा गोल गोल इनके पापा बनाते थे थोड़ा अपना ब्रांडिंग के लिए कि स्पेशल समोसा रहेगा, चिपट नहीं रहेगा, तिनकोनवा समोसा नहीं रहेगा, गोल गोल समोसा। लोग खाने लगे, मानने लगे अच्छा है, टेस्ट है, स्वाद है। ई का किए हैं अब सुनिए। इस शर्मा जी विगत दिनों एक रिपोर्टर को अपना बकलोलई हाँक रहे थे। बकलोलई में रिपोर्टर ने पूछा, का जी संविधान बड़ा है, महान है, आरक्षण जरूरी है कि नहीं है? कहे कि नहीं बड़ा है, एकदम बड़ा नहीं है, एकदम बेकार है। आप कौन है? आप होते कौन हैं? आप हैं कौन? ये तो वह हाल हो गया। आजकल किसी से नाम पूछ रहे भैया, क्या नाम है तुम्हारा? जब बड़का बाबू साहब पंडित जी जब किसी से नाम पूछते हैं, खासकर उनके घर का बुढ़वा बुजुर्ग लोग, तो हमने बता दिया, मान ली हमारा नाम संतोष है बाबूजी। संतोष ओकरे अगवा का है? अगवा संतोष कुमार। संतोष कुमार के अगवा का है? संतोष कुमार गणेरी। अच्छा गणेरी हो तो पाल काहे बोल रहे थे बे? तुम्हारा हाल ठीक नहीं है, तुम्हारा चाल भी ठीक नहीं है। अच्छा कुछ बताइए भैया, हम अजय सहानी है। सहानी? ये कौन सा कहानी है भैया? ये कौने जाति में आते हैं हो? जाति पूछना बड़ा जरूरी हो जाता है। वही हाल हुआ शर्मा भैया का। शर्मा चाचा यहाँ पर फंस गए। अब वो रिपोर्टर पूछा, भैया संविधान जरूरी है ना? बोले हाँ संविधान नहीं जरूरी है, हमारे खातिर तो हमारा मनुस्मृति पड़ा है, हमारा मनुस्मृति होना चाहिए। संविधान तो वो जो है गरीबी अमीरी के आधार पर होना चाहिए। दरअसल चचवा को अब कोई काम रह नहीं गया है, इस दुकान से हो गया है रिटायर। अब इसका नाम है गोपाल शर्मा। जी भैया, ये भोपाल भेज देना चाहिए इसको, सुरमा भोपाली के पास, लेकिन ये लखनऊ में अपना करताल बजाया जा रहा है भैया। चच्चा हो गया है रिटायर। अब इसको कोई पैसा कौड़ी का कमी है नहीं, दुकान पे कई ठो नौकर चाकर लगे हुए हैं। और इसका छोटवा भाई जो है भैया, वो अच्छा आदमी है, दीपक भैया, दीपक शर्मा, वह अब चलाते हैं दुकान का मलिकई उनके पास है। ये हो गया खलिहर। जब आदमी हो जाता है खलिहर तो उसका दिमाग हो जाता है पलिहर, और पलिहरे में बैठ के 4 गो चूतियों को जुटा के भौकाल बांधता है, पाकिस्तान पे मिसाइल गिरा देंगे, हाई जो है हमला हो जाएगा, चाइना से मार हो जाएगा तो हम 20 पर जाएंगे, हाई जो है यूक्रेन और रसिया में जो फाइट चल रहा है उसमें हम जो है घुस जाए तो हम सबसे बड़का निकाल लेंगे सब उनका। वो मेरा मतलब है आप समझ गए होंगे। तो कुल मिला जुला के भैया, इस शर्मा जैसा बहुत सारा बेशर्मा लोग जो है अपनी बेशर्मी दिन भर करता रहता है, किसको किसको पकड़ेंगे, किसको किसको खोजेंगे। लेकिन धन हुआ वो पत्रकार भाई का, वो पहुंच गया अपना बाइट साइट लेने। हम भी बहुत सारा लोग घूमता है, कोई ना कोई खोजता है बक्ता कोई मिले, लेकिन बक्ता मिले तो बुरबक्ता वाला काम कर दे तब तो बस्ता खराब कर देगा। सस्ता वाला काम कर दिया ये आदमी। ये अपना सेकी बघारने के लिए हम चले जाइए यहाँ से, आप जा सकते हैं, आप चले जाइए। अरे भाई क्या कर रहा है भाई? अरे ढंग का दूसर कोनो बदमाश पत्रकार नहीं भेटा गया, नहीं तो मार हो जाता, का भरोसा। लेकिन पत्रकार मार नहीं करता है भैया, आप जैसा बड़का लोग करता है। तीसरा फेज में क्या हुआ, जब ये वीडियो हो गया वायरल, अब तो चच्चा का हो गई खटिया खड़ी। घर भर मिल के जब हुस्से होंगे, जब हुचकार के का बोल के आ गया, ये कौन फसान फंसा गया, हड़बड़ी में इतना गड़बड़ी काहे को कर दिया, दुकानिया तुरवाएगा का, दुकान का चाय का सबका बहिष्कार शुरू हो गया, सोशल मीडिया पे मार शुरू हो गया। तब तक भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद रावण का सेना चल पड़ा। हाय हाय शर्मा राम, हाय हाय शर्मा जी, संविधान का कॉपी हाथ में लेकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो लेकर और रेल दिया हो, हाय रेल दिया। देखो देखो ना, अभी तो लगे गिड़गिड़ाने, अरे मेरी भैया हो, मेरी भैया गलती हो गई दादा, हमसे गलती हो गई, गलती हो गई। मुंह में गुटखा रेल के अब तुम बकवास बकर दे रहा है, गुटका बाबा बन रहा है बड़ी वक्त कहीं का, है गलती हो गई। अभी कहा तो यह जा रहा है कि अपने दुकान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का तस्वीर भी टांग दिया। बोले हमसे गलती हो गई, थोड़ा मिस्टेकिया आ गया, मामला मिस्टेकिया आ गया। संविधान को नकार दिए, बोले संविधान बेकार है, संविधान को हम नहीं मानते, हम तो मनु स्मृति को मानते हैं भैया, हम चल धन्नु वाले हैं, चल धन्नु वाले चलेगा। यहाँ भारत देश है, यहाँ पर भारत का संविधान चल रहा है और तुम मनु स्मृति को माने होते ना, अब तक दिगमंगा बन के कहीं भीख मांगना पड़ता है।
पंडिताई करने का भी जुगाड़ नहीं लगता, क्योंकि वहां भी पढ़े लिखे जानकार जागरूक लोगों की जरूरत है। और आज वही संविधान न होता ना, तो बहुत सारे बाबू साहब मुर्गा फार्म नहीं चला रहे होते, बहुत सारे पंडित जी बकरी नहीं पालन कर रहे होते, और बहुत सारे यादव जी अंडा नहीं बेच रहे होते, बहुत सारे मियाँ जी अस्पताल नहीं चला रहे होते, पंचर का दुकान नहीं चला रहे होते। संविधान ने अधिकार दे दिया कि आप जो चाहे कर सकते हो, जैसे चाहे कर सकते हो, अपना विकास करके दिखाओ। जहां तक संविधान के दायरे में रह के, नियम और कानून में रह के जितना जो मेहनत करेगा उतना तरक्की करेगा। देश का कानून उसको प्रश्रय देगा, वरना यही कानून उसको बैन कर देगा। आप कुछ छुपक दोगे। संविधान का अपमान देश का अपमान है। ऐसे आदमी को कहां भेजना चाहिए? रात के राफेल पे मिसाइल दाग देना चाहिए, पाकिस्तान पहुंच जाए आदमी। जब पाकिस्तानों वाला नहीं मान रहा है लोग, और इहो नहीं मान रहा है, तो कहां होना चाहिए? आप लोग बताइएगा कमेंट में लिख कर। बाकी जय जयकार जारी रहेगा। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे अजय साहनी स्टार हूं मैं, आऊंगा। और भैया ऐसा कोई भी चीज कोई कांड करे ना, तो वीडियो बहुत जरूरी है बनाना, और उसको साझा करना भी जरूरी है। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। नमस्ते भैया, जय जयकार जारी रहेगा।